बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल सेक्टर पर टैक्स लगेगा। बैंकिंग सेक्टर, LNG, ऑटो, शुगर इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स होगा। सिगरेट और एविएशन की सनत पर भी इजाफी टैक्स आयद होगा। 91 लाख बड़े दुकानदारों से माहाना 50,000 टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल किया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कम अज कम टैक्स की शरह 0.50% से बढ़ाकर 0.75% कर दी गई है। चीन से पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशगवार हवा का झोंका। चीन से पाकिस्तान को $2.3 अरब मुंतकिल। चीनी बैंक्स के कंसोर्शियम से रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल। रकम मुंतकिल होने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर $16.5 अरब की सतह पर आ गए। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी रकम मुंतकली की तस्दीक करते ट्वीट किया, रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। सुपर टैक्स लगाने के ऐलान पर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। मार्केट में 1665 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,051 पर आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की शरह तबादला में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर $207.48 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $209 पर मुस्तहकम रहा। तहरीक इंसाफ ने सुपर टैक्स का नफाज मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, टैक्सेस की भरमार से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई की शरह में इजाफा होगा। फैक्ट्रीज और कारखाने बंद हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, उनके पास कोई प्लान नहीं। चिड़िया पकड़ने के लिए अंधेरे में हाथ मारे जा रहे हैं। ताजरों और सनतकारों ने सुपर टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। हारून चांद ने कहा, हुकूमत टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। आरिफ जीवा बोले, नए टैक्सेस से इंडस्ट्री में खौफ फैल गया। सुलेमान मेहदी बोले, जिन चीजों पर 10% टैक्स लगा उन पर पहले ही 29% टैक्स है। रिजवान अशरफ ने कहा, महंगाई की वजह से प्रोडक्शन पर भी असर आएगा। गुलाम अहमद बोले, नए टैक्स से टैक्स चोरी की हौसला अफजाई होगी। जुबैर मोतीवाला कहते हैं, सुपर टैक्स महंगाई में इजाफे का बायस नहीं बनेगा। खालिद तब्बाब बोले, मौजूदा बहरान में हर आदमी को कुछ न कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी, इन इकदामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। माशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने का ये बजट है। सख्त फैसलों से वक्ती मुश्किलात होंगी मगर आगे आसानियां आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के ताउन से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाएंगे। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, हमने बचा लिया। IMF ने मजीद कोई शर्त ना लगाई तो पैकेज मिल जाएगा। दिन रात मेहनत करके मुल्की मईशत में इस्तेहकाम लाएंगे। साबे हैसियत अफराद इंसार मदीना वाला एहसार इख्तियार करें। अमीर अफराद आगे बढ़े और गरीब अफराद का हाथ थामें। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कौमी असम्बली में कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कोई कीमत तो अदा करना पड़ेगी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कौमी असम्बली में सुपर टैक्स का जवाब फराहम कर दिया। कहा, IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू होना जरूरी था। साबिका हुकूमत ने 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। पेट्रोल और डीजल पर इमरान खान हुकूमत 120 रुपए सब्सिडी देती रही। 40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है। इससे ज्यादा किसान दोस्त बजट नहीं हो सकता।
महंगाई का नया तूफान, एक हफ्ते में मजीद 32 अशिया महंगे। वफाकी इदारा शुमारियात का कहना है प्याज, दालें, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई की शरह 1.01% बढ़कर 28.05% तक पहुंच गई। 4 अशिया की कीमतों में कमी हुई, 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज रहीम यार खान से शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मार्च की क़यादत करेंगे। सिराजुल हक ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा, गरीब भूख से मर रहे हैं, बच्चा बच्चा मखरूज है। 8 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सियासतदान 75 साल बाद भी पाकिस्तान को बचा नहीं सके। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। एमएनए हुसैन इलाही के हमरा मीडिया टॉक में कहा कि 5 माह चौधरी बरादरान को इकट्ठा करने की कोशिश की। चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। क्या वक्त आ गया है, एक भाई के आगे और दूसरे भाई के पीछे पुलिस नजर आती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर में रिहायशी कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी देने का ऐलान। मकामी माहीगीरों को कश्तियों के लिए इंजन भी फराहम करने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा, चीन ने गवादर के शहरियों को 3700 सोलर यूनिट्स फराहम किए हैं। वजीर आजम से वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की भी मुलाकात हुई। पाक बहरिया हमेशा कौम की उमंगों पर पूरी उतरी। बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इक़दाम पर बातचीत की। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 26 जून को पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी ने रत्तू डेरो में पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर 5 रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन रोकने की एमक्यूएम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांगा है। काम ठीक हो रहा हो तो चेयरमैन को बदलना ठीक नहीं। टीम अच्छा काम करे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। भारत को क्रिकेट खेलने की दावत दी है। भारतीय बोर्ड के चेयरमैन सौरभ गंगोली से भी बात हो रही है। 4 मुल्की सीरीज के लिए भी आईसीसी से बात करूंगा।